हाँ जी, नमस्कार बच्चों। अ, ये वीडियो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके लिए बना रहा हूँ। इससे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। आप मान के चलो इस चैप्टर में 6 आउट ऑफ 6 ला सकते हो। वैसे 8 मार्क्स का है, 2 एमसीक्यूज भी सही करोगे, ठीक है। वो 4-4 एमसीक्यूज जो पाँचों पेपर के बचे तो अलग वीडियो में बना के भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मेट, जो कि मैंने अभी ग्रुप में सेंड भी कर दिया है, मशीनरी अकाउंट। बेटा रट्टा मार के चाहे कैसे भी ये याद करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको याद करना है। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखना है बेटा? टू बैलेंस बीडी। अच्छा, जब भी इसका क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ना ईयर देख लेना है, 2024-25, उसके बाद 26 ऐसे ईयर दिया होगा। तो ये वाला तो ओपनिंग और क्या होगा, प्रीवियस ईयर, और ये वाला क्लोजिंग और कौन सा होगा बेटा, करंट ईयर। पहले ये दिया होता है फिर ये दिया होता है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में जाके लिख लेना इसको, ठीक है। तो अब वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। लिख देना बेटा, रट्टा मार के सीधा लिखना, इसी का एक नंबर है। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन और देखना। इन्फॉर्मेशन में कोई मशीन बेची होगी, उस पर प्रॉफिट हुआ होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये सब कुछ सेल हुई होगी, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक सेल। फिर उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा, बाय डेप्रिसिएशन। और उसके बाद आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देना, उसको कितने में बेच रहे हैं कंपेयर कर लेना। अगर कम में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस। ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। उसके बाद इस क्रेडिट साइड का ये बेटा सी आर, और ये क्या है बताओ, डी आर। इस क्रेडिट में से डेबिट का जो अमाउंट है घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टू बैंक परचेज। क्लियर है बेटा? आपका मान के चलो एक नंबर। और इस परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी को जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दोगे तो आपके कितने नंबर बन जाएंगे बेटा, 2 नंबर। कन्फर्म है 6 में से 3 या 4 नंबर ले आओगे, इसलिए कैश फ्लो जरूर करके जाना बेटा, सभी के सभी। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर लॉस आ गया तो प्रॉफिट नहीं आएगा भाई, और प्रॉफिट आ गया तो फिर लॉस नहीं आएगा। अच्छा, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे भी कभी कभी इंफॉर्मेशन आती है, उस पर भी प्रॉफिट निकाल के दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, सेम यही फॉर्मेट है, सिर्फ उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता। क्या नहीं आता बेटा, डेप्रिसिएशन। बाकी एज इट इज यही है, ठीक है। उसमें भी परचेज और क्या निकाली जा सकती है, सेल। किसमें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ध्यान रखना बच्चों, एक तो ये फॉर्मेट बेटा सभी रटना, ठीक है। फिर क्वेश्चन कराऊंगा, देखना इजी हो जाएगा। उसके बाद अब इसके साथ अगर इन्फॉर्मेशन में या बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, रट्टा मार के लिख देना ना वहाँ पे। इसकी शुरुआत देखो, उसकी शुरुआत टू बी डी बाय सी डी, इसकी बाय बी डी और टू सी डी। यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ लिखना है टू मशीनरी। अरे भाई, मशीनरी के लिए बनता तो सीधा लिखो टू मशीनरी, लेकिन आएगा क्या, डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट। और यहाँ आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या आएगा बताओ, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इतना सा है सर, क्या करना है इसका, कुछ नहीं है। यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा। इन दोनों को जोड़ना है, ये घटाना है, तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल आ जाएगा। अब जो ऊपर ना ऑपरेटिंग में जो डेप्रिसिएशन प्लस होता, अगर ये ना आए तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा जो ऊपर दिया हुआ है। अगर ये आया होता तो ये वाला अमाउंट वहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से प्लस होगा। ये वाला डेप्रिसिएशन ऊपर है, ठीक है। तो देखो, अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तब तो आएगा ये वाला डेप्रिसिएशन वहाँ पे प्लस। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो कौन सा वाला डेप्रिसिएशन प्लस होगा, ये वाला, जो कि स्टेटमेंट पीएल के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, स्टेटमेंट पीएल के नाम से, लेकिन वहाँ लिखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। ये रट्टा मार के लिख लोगे बेटा, आपका एक नंबर तो इसी का है। उसके बाद एक बेटा, अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है बताओ, इन्फॉर्मेशन, तब आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना लेना। क्या बना लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी शुरुआत भी बाय बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी, इधर आता है टू बैंक जिसमें लिखते हैं टैक्स पेड, इधर भी बाय स्टेटमेंट। जैसे यहाँ बाय स्टेटमेंट पीएल, ऐसे ही यहाँ भी स्टेटमेंट पीएल, यहाँ आता है टैक्स मेड। क्या आता है, अगर टैक्स मेड दिया हो तो ये दोनों जोड़ेंगे, ये घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टैक्स मेड। और अगर टैक्स मेड दिया हो तो ये दोनों जोड़ेंगे, ये घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टैक्स पेड। क्लियर है बेटा?
ये 1 नंबर का एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे क्या? ठीक है, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से है ना, ये प्लस होगा वहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स के नाम से। अगर इन्फॉर्मेशन है तभी, नहीं तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में हम करते क्या हैं, सीवाई को तो क्या करते हैं प्लस और पीवाई को लास्ट में जाके टैक्स पेड के नाम से क्या करते हैं बेटा माइनस। लेकिन इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मेट देखो कितने सिंपल और आसान है, दोनों के दोनों फॉर्मेट। सेम बी डी सी डी इधर टू मशीनरी डेप्रिसिएशन, इधर टू बैंक टैक्स पेड, इधर स्टेटमेंट पीएल, इधर स्टेटमेंट पीएल, ये भी ऊपर प्लस, ये भी ऊपर प्लस। कितना आसान है बेटा। अब बताओ, इतना भी याद नहीं, रट्टा मारना है, रट्टा तो मार लो और साथ में इसके साथ में एक मशीनरी अकाउंट बना लो बेटा। गारंटी दे रहा हूँ आपके 3 नंबर प्लस है अगर आपने इसको कर लिया तो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है। अब अगर इसमें जितना तुम प्लस करोगे, जितना तुम दिखा सकते हो उतने नंबर है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ये तो मैंने कंप्लीट बता दिया है, इससे पहले मैं जो इजी है वो बता रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अच्छा क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा या तो पूरा का पूरा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना, बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग ही निकालो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, तो आपको दो ही निकालने, कभी तीनों निकालने बैठ जाओ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या आएगा ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, या आएगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो आपको वही निकालना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग बाद में, पहले आप लाइन छोड़ दो 8-10 लाइन, सीधा लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये आसान पड़ेगा। अब इसमें जो सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से मिला बेटा, ये यहाँ से मिला है। जो आपने फॉर्मेट बनाई, ये सेल ऑफ मशीनरी, परचेज मशीनरी आपको कहाँ दिखानी है बेटा, सीधे के सीधे इन्वेस्टिंग में। कहाँ दिखानी है बेटा, इन्वेस्टिंग में। ये आ गई, क्लियर है आपका। एक और कितने नंबर हो गए, 2। अब गुडविल देखना है। अगर गुडविल ओपनिंग से क्लोजिंग, ध्यान रखना मैंने पहले ही बोला था लिख लेना, अगर इंक्रीज हो रही तो परचेज ऑफ गुडविल वो यहाँ आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक देखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो रहा है तो सेल, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, परचेज। अच्छा एक चीज़ और, कि अगर वो सेल है तो क्या होगा, प्लस, परचेज है तो माइनस, परचेज है तो माइनस, और सेल है तो क्या होगा, प्लस। और इन सब के लिए ये एक्टिविटी आप टोटल कर लोगे और आपका ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्व। और आपके आराम से 3 से 4 नंबर आ गए इस एक्टिविटी को और उस फॉर्मेट से। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाओ आप सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग। इसमें भी आप थोड़ा बहुत जो भी कुछ करके आओगे उसके नंबर है बेटा, जितना भी करके आओ। तो 1 2 मैं कह रहा हूँ 6 में से 4 तो सबके आ जाएंगे अगर ध्यान से करो तो इसको। अच्छा इसमें क्या है, शुरुआत स्टेटमेंट पीएल, आपको रिजर्व एंड सरप्लस में देखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये लिख ही लेना है। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। और आपको पता है क्लोजिंग में से ओपनिंग, अगर ओपनिंग माइनस में तो वो भी माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करना, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सी वाई वाला क्या कर दोगे, प्लस। और अगर इन्फॉर्मेशन है तो मैंने आपको बोला था पीछे क्या बनाना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट। क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, ये वाला प्लस करोगे, बाद में ये वाला क्या करोगे, माइनस, अगर इन्फॉर्मेशन है। नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इतना करने के भी 1 नंबर है, याद रखना। अगर आपको बाय द वे इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड पी वाई वाला प्लस कर देना, और डिविडेंड जो दिया हुआ है वो प्लस कर देना, एक ही होगा। प्रपोज डिविडेंड 2 दिए होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर वाला प्लस करना है। उसके बाद देखना अगर डिबेंचर दिया हो तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकाल लेना, रट्टा मार के। बाकी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप जितना 10-12 जो भी दिया हो तो उस पर ओपनिंग पे निकाल के यहाँ प्लस कर देना। उसके बाद जो आपने अभी मशीनरी अकाउंट बनाया है, क्या बनाया बताओ, मशीनरी अकाउंट, इस पर जो लॉस आया है, ये लॉस ध्यान रखना बच्चों, ये जो लॉस आया है, ये जो डेप्रिसिएशन आया, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और ये लॉस है वो भी प्लस हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान से देखना। और अगर एक्यूमुलेटेड है तो ये वाला प्लस नहीं होगा, तब कौन सा वाला प्लस होगा, ये अमाउंट प्लस होगा। कौन सा होगा बेटा, ये वाला अमाउंट प्लस होगा फिर, अगर एक्यूमुलेटेड है। नहीं तो कौन सा वाला प्लस होगा, ऊपर वाला। क्लियर है, तो देखो मैंने ये लिख ही रखा है फिर। तो इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फिर लिखा है डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड। अगर खाली डेप्रिसिएशन तो वो, और एक्यूमुलेटेड है तो वो, कौन सा वाला, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाला। उसके बाद अगर गुडविल का देखना है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, तब तो इन्वेस्टिंग में चला गया। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल पेटेंट राइट ऑफ, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है बेटा, इंटेंजिबल। इंक्रीज हो रही तो परचेज, डिक्रीज हो रही तो राइट ऑफ। और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो हो जाएगा लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। पास इन सब को जोड़ना
घटाना है, सारे जोड़ना है, प्रॉफिट घटाना है, तो क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद बेटा आपको पता है सी ए सी एल क्या होता है बताओ, माइनस प्लस प्लस माइनस, इंक्रीज सी ए डिक्रीज सी ए, इंक्रीज सी एल डिक्रीज, देखो मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल सी ए है तो माइनस, डिक्रीज इन्वेंट्री सी ए है तो प्लस, इंक्रीज ट्रेड पेबल, इंक्रीज सी एल है तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सी एल है डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दिया माइनस। इन सबको माइनस प्लस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम, इसमें घटा देना टैक्स पेड, अगर कुछ नहीं दिया तो पी वाई वाला माइनस, अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको इन्फॉर्मेशन में जो टैक्स पेड है उसे क्या कर दोगे माइनस, और क्या निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इसको करने के बाद आपके 6 में से 6 नंबर है, बताओ इतना सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन करके जाने हैं बस आपको। ये आपका इन्वेस्टिंग मैंने पहले करा दिया। अगर आई बाय द वे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आ जाए तो फाइनेंसिंग में बहुत आसान है बेटा, एक तो शेयर कैपिटल आएगी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें भी लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप इक्विटी शेयर ले लेना, नोट्स अकाउंट में होगा। उसके बाद अगर इक्विटी शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर दिया होगा, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो लिखेंगे इशू, लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे रिडम्पशन। कैसे लिखेंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग देखना है, ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ रहा है तो इशू, घट रहा है तो क्या बोलेंगे रिडम्पशन। जैसे डिवेंचर ज़्यादातर आता है, तो डिवेंचर अगर कम हो रहा है तो क्या करोगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और उसके साथ जो इंटरेस्ट लगा है वो भी इधर ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। उसके बाद अगर बाय द वे डिविडेंड दे दिया, प्रपोज डिविडेंड, तो वही डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड वही का वही प्रीवियस ईयर वाला यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है उसको सी एल में दिया होता है तो उसको वहाँ नहीं लिखना है ऑपरेटिंग में, उसको कहाँ लिखना है यहाँ पे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा माइनस। तो ये देखो प्लस माइनस 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 और प्लस, इसको लिख के ये क्या निकाल लोगे फाइनेंसिंग। उसके बाद मेरे हिसाब से तो पूछेगा नहीं, फिर भी तीनों एक्टिविटी जोड़ के उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो जाता है आंसर। पहली बात तो ये पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ ले तो आप यह याद रख लेना, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, बेटा आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है प्री बोर्ड 1 वाला, सॉरी शायद कोलकाता रीजन का, कौन से रीजन का बेटा, कोलकाता रीजन का। तो आप देख लेना, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये कोलकाता रीजन का है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द BRC लिमिटेड 31 मार्च 2024 और 23। तो देखो 23-24 और फिर 22-23, ध्यान देना बच्चा, यहीं पे मात खा जाओगे। ये तो है ओपनिंग, इस 22-23 को कहेंगे ओपनिंग और इसे कहेंगे क्लोजिंग, ठीक है। इसे कहेंगे पी वाई और इसी को कहेंगे सी वाई। ये लिख लिया, आधी समस्या खत्म, ठीक है। क्योंकि अपने को इंक्रीज डिक्रीज देखना है तो यहीं से देखना है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ। एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो परचेज, डिक्रीज हो रही है तो सेल। शेयर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है इशू, डिक्रीज हो रहा है तो रिडम्पशन, ये हमने पढ़ा है। तो ठीक है, इस तरीके से अपने को देखना है, ठीक है। जैसे CACL इंक्रीज डिक्रीज देखना है तो ओपनिंग से क्लोजिंग को देखना है, ओपनिंग से क्या देखना है क्लोजिंग। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। फॉर्मेट आपको रट्टा मार के लिख ही लेने हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले देख लिया करो कि क्या इन्फॉर्मेशन है। एक इक्विपमेंट है जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख है, परचेज किया था, कॉस्टिंग ऑफ रुपीज़ 1 लाख, बाद परचेज, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंट रुपीज़ 12,000, ठीक है ना, और 18,000 इस पर क्या है डेप्रिसिएशन है। क्या बताओ भाई, 1 लाख कॉस्टिंग का हमने इक्विपमेंट खरीदा था जो कि हमने 12,000 के पे लॉस पे बेच दिया, ठीक है बेटा। तो अब खुद सोचो, 1 लाख की चीज़ 12,000 लॉस पे तो कितने में बेची होगी बेटा, 88,000 में, ठीक है, जिस पे 18,000 का क्या है डेप्रिसिएशन। तो ये जब आप अकाउंट बनोगे, अब ध्यान रखना इक्विपमेंट बोला है इसमें, मशीन मैंने एक वर्ड लिया, उसमें इक्विपमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट, वो कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट वही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखो एक्यूमुलेटेड है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहीं भी एक्यूमुलेटेड नहीं है, तो खाली सिर्फ एक ही फॉर्मेट बनेगा, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है सर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं बनेगा। लेकिन याद तीनों रखने हैं आपको, क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है। अब खाली आपके पास इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट वाले में क्या करोगे बेटा, टू बी डी बाय सी डी, बाय बैंक सेल कितना लिखोगे 88, क्योंकि 1 लाख की चीज़ को 12,000 लॉस पे बेचा है तो 88,000, 88,000 क्या हो गया बताओ सेल। उसके बाद क्या आएगा बेटा बाय लॉस कितना 12,000 का, फिर क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटा 18,000। इस क्रेडिट को टोटल करो, डेबिट घटाओगे तो टू बैंक क्या आ जाएगा परचेज। तो ये अभी बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी ऊपर पढ़ लेते हैं पहले क्या। अच्छा, यहाँ से जो है ना, जो मैंने फॉर्मेट बनाया, इससे आपको क्या मिलेगा, सेल ऑफ इक्विपमेंट,
परचेज ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ कितना 88 और परचेज कितना मिलेगा, जो भी आपकी कैलकुलेशन से निकल के आए। तो ये इन्वेस्टिंग हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्वेस्टिंग। और क्या क्या हो सकता, अच्छा एक चीज़ और इसमें इन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्ट, दो ही निकाला और ज़्यादातर क्वेश्चन में दो ही आएंगी एक्टिविटी, तीसरी आएगी भी नहीं। तो आपको भी ये क्वेश्चन जब सॉल्व करो ना तो यही लिखना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फॉर्मेट वही बनेगा, लेकिन ये दो ही एक्टिविटी निकालनी है, पूरा नहीं करना है। ठीक है बेटा। तो आपको इक्विपमेंट वाला अकाउंट पहले ही बना लेना है, ये मैंने पहले ही बताया। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाना है, एक्यूमुलेटेड नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्लियर है क्या। अच्छा अब क्वेश्चन पे आ जाओ, शुरू पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा शेयर कैपिटल 5 से 7, तो ये तो बनानी ही नहीं है, फिर भी 2 लाख क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से 3.5, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी बेटा, यहीं से होगी, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। तो 3.5 लाख ये क्लोजिंग है, 2 लाख घटेगा तो 1.5 लाख से शुरुआत ऑपरेटिंग में। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी दिया हुआ जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 1 लाख से 50,000, तो ये बेटा कम हो गया, तो ये हो गया रीपेमेंट। क्या बोलेंगे बताओ, रिडम्पशन लिख देना, रीपेमेंट लिख देना ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000। लेकिन ये याद रखना, ये वाला और ये वाला कहाँ जाएगा बेटा, फाइनेंसिंग में। कहाँ जाएगा बेटा, लेकिन फाइनेंसिंग तो पूछा नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग और क्या पूछा, इन्वेस्टिंग। उसके बाद बेटा क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है ट्रेड पेबल। देखो 55 से 52 हुआ है, तो 3,000 क्या हो गया कम, ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो रहा है तो डिक्रीज, तो डिक्रीज ट्रेड पेबल क्या होगा बताओ, माइनस। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये तो है सी वाई और ये क्या है बताओ, पी वाई। अरे ओपनिंग वाला पी वाई और क्लोजिंग वाला सी वाई, तो ये वाला तो क्या होगा बताओ, प्लस। इन्फॉर्मेशन होती तो अकाउंट बनता, और ये वाला लास्ट में क्या होगा, माइनस। बेटा आप प्लस माइनस भी लिख के आ जाओगे ना तो नंबर आ जाएंगे। और बताओ उसके बाद आ जाओ आप एसेट्स में, जिसमें टेंजिबल एसेट जो 5-5 लाख, इससे तो आपका क्या बन जाएगा, इक्विपमेंट अकाउंट। क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहे टेंजिबल में ही इक्विपमेंट आता है बेटा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, ये इक्विपमेंट किस में आ रहा है, टेंजिबल। तो इस अकाउंट से, इस इन्फॉर्मेशन से, इससे अपन क्या बना लेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट, मैं अभी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है इनटेंजिबल एसेट, जो कि गुडविल पेटेंट होता है। ये 1 लाख से 95, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये इंक्रीज होता तो परचेज मानते, नहीं तो अब डिक्रीज हो रहा है तो ये 5,000 को क्या बोलेंगे, राइट ऑफ। इसे भी ऊपर अपन क्या करेंगे, प्लस। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए 1 लाख का क्या मानेंगे, परचेज। ये भी किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बेटा अगला क्या दिया हुआ है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, क्या दिया हुआ बेटा, इन्वेंट्री ये वाला अमाउंट है। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का ये अमाउंट है और कैश का ये अमाउंट है। तो 55 से 130 हो रहा है इन्वेंट्री, तो 55 से 130 हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 45 और प्लस 30 75 इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, माइनस लिखेंगे। इंक्रीज इन्वेंट्री सी ए क्या होगा, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल देखो 80 से 147, तो 20 प्लस 47 कितना, 67, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसे भी क्या करेंगे, माइनस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है, ओपनिंग आता है, क्लोजिंग क्या होता है, आंसर। ठीक है बेटा। तो ये कहानी अगर आप लिख के भी आ जाओ इतना प्लस माइनस, बेटा आपके आराम से 4-5 नंबर है। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, मार्किंग स्कीम में जो दिया हुआ है इजीली, तो वो देख लीजिए एक बार। ये लीजिए आपका आंसर। देखो सबसे पहले तो क्या हो गया बेटा, आपका 150, 350 में से आपका कितना माइनस हो गया बेटा, 2 लाख। तो कितना आ गया बताओ, क्लोजिंग में से ओपनिंग 1.5 लाख। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दिया, कौन सा वाला बेटा, सी वाई वाला। आपको पता सी वाई कितना है, 120, और पी वाई कितना है बताओ, 80,000, जो कि लास्ट में जाके क्या होगा, ये रहा माइनस। ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिया हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, ये काट दो। उसके बाद क्या है, सीधा जोड़ो डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन कितना है बताओ, 18,000। उसके बाद मैंने बोला था 1 लाख से 95 क्या हो गई थी, इंटेंजिबल, तो वो भी मैंने प्लस कर दी 5,000। और मैंने बोला इन सबको जोड़ो तो क्या निकल के आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 3,05,000। उसके बाद आपको मैंने बोला डिक्रीज ट्रेड पेबल, तो क्या होगा बताओ, माइनस। आप इधर साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज इन्वेंट्री 75 अभी बता के आया, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल अभी बता के आया हूँ, माइनस होंगे। क्या निकल के आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेट, उसमें से क्या माइनस कर दो, टैक्स पेड 80,000। कैश और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितनी हो जाएगी, 80,000। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी बताओ, वो इक्विपमेंट वाली, इसके लिए आप अकाउंट बनाओगे। तो इन्होंने अकाउंट बना रखा है, आई थिंक नहीं बना रखा है तो मैं बना देता हूँ बेटा। देखो इक्विपमेंट अकाउंट जब बनाओगे तो सेम वही मशीनरी की तरह, ठीक है, 2BD
हमने अभी भी देखा बैलेंस कितना था टेंजिबल एसेट्स का 5 लाख। बाय CD बताओ कितना आएगा 5 लाख। ठीक है, इधर क्या लिखोगे बाय बैंक सेल, बताओ 1 लाख की थी उसे 12,000 लॉस पे, तो बताओ सेल कितने में किया होगा 88 में। बताओ इधर क्या लिखेंगे बाय लॉस, लॉस कितना होगा बताओ 12,000। बाय डेप्रिसिएशन, बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा 18,000 दिया हुआ है बेटा। अब 5 लाख प्लस ये सारा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 88, तो 1 लाख और ये हो जाएगा 1,18,000, 6,18,000। 6,18,000 में से 5 लाख जाएगा तो 1,18,000 बच जाएगा, क्या बताओ टू बैंक परचेज। टू बैंक क्या आ जाएगा बताओ परचेज। तो ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1,18,000, सेल ऑफ इक्विपमेंट 88,000 आ जाएगा इसमें। सॉरी ये तो गलत आ गया, 1 मिनट बेटा। हाँ हमने एक गलती कर दी बेटा, जो कॉस्ट दी हुई है ना परचेज भी 1 लाख का परचेज भी किया हुआ है, 1 लाख का क्या हुआ है परचेज भी। देखो मैं इस फॉर्मेट को यहाँ बनाता हूँ क्योंकि मैंने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, आप ध्यान रखना। यहाँ बना देता हूँ मैं, 1 मिनट। ये रहा, इसी के लिए तो बोला था मैंने। तो आपको ओपनिंग दिया बेटा 5 लाख, ये रहा। क्लोजिंग 5 लाख, ये रहा। सेल कितना है अभी देखते हैं, 1 लाख की कॉस्ट थी जिसको हमने क्या कर दिया 12,000 लॉस पे। अच्छा परचेज भी कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख, लॉस कितना बोल रहा है बताओ 12,000। ठीक है, अभी सेल का पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने खरीदा है और लॉस पे बेचा भी है किसी चीज़ को, लेकिन 1 लाख में खरीदा भी है, कितने का बेचा ये पता नहीं लग पा रहा अभी। और 18,000 का क्या है बताओ डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का परचेज, 5 लाख का ओपनिंग, 5 लाख का क्लोजिंग, 18,000 का डेप्रिसिएशन, 12,000 का लॉस। अब इसे कर दीजिए, ये बेटा कितना हो गया 6 लाख। इधर कितना हो गया 12 और 18 कितना हो गया 30, 5 30। ठीक है, इधर हो गया आपके पास 5 30 और इधर हो गया बेटा आपके पास कितना 70,000। तो बताओ सेल ऑफ इक्विपमेंट तो 70, परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितना हो गया 1 लाख, डेप्रिसिएशन 18, लॉस कितना बताओ 12,000। तो बेटा ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको परचेज गिवन थी। देखो क्वेश्चन एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ना। तो देखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख, सेल ऑफ इक्विपमेंट 70,000, क्योंकि यहाँ पे परचेज गिवन थी। और आपको पता है उसके बाद हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट जो था वो 0 से 1 लाख हो रहा था, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ गया। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेल ऑफ इक्विपमेंट प्लस, तो इसलिए आंसर कितना हो गया 130। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए लैंग्वेज इसकी, तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज का खजाना है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज, तो 1 लाख की परचेज करी थी, तो इसलिए टू बैंक परचेज में पहले ही 1 लाख आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ द इक्विपमेंट अमाउंट ₹12,000। अब इन्होंने कितने का सेल किया ये नहीं बताया, लेकिन लॉस बता दिया 18,000, डेप्रिसिएशन बता दिया, सॉरी 12,000 लॉस बता दिया, 18,000 डेप्रिसिएशन। BD CD 5 था ऊपर से देख लिया हमने, तब हमने जो डिफरेंस बचा तो उसे क्या मान लिया सेल। कभी ये मत सोचना कि सेल हमेशा ही मिलेगी, कभी कभी नहीं भी मिले तो भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। और ये अकाउंट भी मैं बना के भेज दूंगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में नहीं बना रखा है तो मैं बना के भेज दूंगा। और बताइए, ठीक है बेटा, तो बताइए अब समझ में आ गया क्या। ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ इंटेंजिबल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, इक्विपमेंट, ये तीनों जोड़ दिए। फिर उसके बाद ये डिक्रीज, फिर टैक्स पेड घटा दिया और ये आंसर आ गया। और उस पर लास्ट में ये बताओ 6 में से 6 नंबर ला सकते हो या नहीं ला सकते, बताओ, बस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पूरा समझा दिए, एक क्वेश्चन में और सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आपका कैश फ्लो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद में।